सर ये भी कहा जाता था ना, मुझे याद है कि बचपन में ये देखा करते थे सब लोग कि ऐसे चांद बनता है या नहीं बनता, कुछ इस तरह का भी तो देखते हैं पवन जी। जी हाँ, ये इस तरीके से देखा जाता है। ये जब दोनों हृदय रेखा को आप जोड़ लीजिए इस तरीके से, और ये दोनों हृदय रेखा पूर्ण बृहस्पति की ओर जाती हैं यदि दोनों हाथों में, तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम जीवन साथी मिलता है। बहुत उच्च कोटि का वो लायक व्यक्ति होता है और वो ख्याल बहुत रखता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज वैवाहिक जीवन में यही होती है, आप अपने जीवन साथी का ख्याल कितने रखते हैं, और उसी से ही ये संबंध मजबूत होता है। बाकी सब कुछ पाया जा सकता है, प्रेम ऐसे नहीं पाया जा सकता। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है देखना जब हमें चाहिए जीवन साथी, तो ये देखना चाहिए उसका स्वभाव कैसा है, व्यवहार कैसा है। एक और खास चीज मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये भी लड़के और लड़की दोनों पर लागू होता है कि जिस बच्चे या बच्ची के हृदय रेखा पर ऊपर उठती हुई रेखाएं हों, उसको जीवन साथी बहुत अच्छा मिलेगा। ये यहां इस तरीके से रेखाएं अगर ऊपर की ओर उठती हुई हों तो उसको जीवन साथी अच्छा मिलेगा। उसको जीवन साथी उसकी भावनाओं में सपोर्ट करने वाला होगा, उसको दुख नहीं देगा, उसका दिल नहीं तोड़ेगा। यूं तो भाई देखिए, घर गृहस्थी है तो कुछ खट्टा मीठा तो होता ही रहता है, लेकिन ये कभी भी आपकी बुरी स्थिति नहीं आएगी रिश्तों में, ये संकेत देता है। और यदि हृदय रेखा पर बहुत बड़ी बड़ी रेखाएं नीचे की ओर आती हैं, इस तरीके से आ रही हैं यहां पर, तो ये हृदय बार बार टूटने के, या जीवन साथी ऐसा हो जो आपके हृदय का बहुत ज्यादा ख्याल न रखे, भावनाओं का बहुत ज्यादा ख्याल न रखे, इस बात के भी संकेत देता है। एक और खास चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है, ये भी बच्चे और बच्चियों दोनों पर लागू होती है। जिन भी लोगों के चंद्रमा के परकशन ऐसे होते हैं, यानी ये चंद्र पर्वत होता है ये पूरा, जिस भी व्यक्ति का ये चंद्रमा का पर्वत बाहर की ओर हल्का सा कर्व बनाता हुआ आता है, ऐसे व्यक्ति को भी स्त्री या पुरुष का उत्तम सुख मिलता है, जीवन साथी का बड़ा उत्तम सुख मिलता है। हो सकता है विवाह लेट हो, 28 के बाद हो, क्या फर्क पड़ता है, देर से आया कोई व्यक्ति, आया तो दुरुस्त। मेरा एक सवाल है यहाँ पर, आपने यहाँ पर कहा कि हो सकता है विवाह लेट हो, क्या ये भी पता चल सकता है कि विवाह किस उम्र में होगा? जी, ये जो रेखाएं होती हैं इनसे विवाह की उम्र का पता चलता है। जैसे इसको गौर से देखिए, यहां से यहां के बीच में अगर जो विवाह रेखा हृदय रेखा के जितने करीब होगी विवाह उतनी जल्दी होगा, और हृदय रेखा से जितना ऊपर होगी विवाह उतना लेट होगा। हृदय रेखा और इसके बुध के मूल का और हृदय रेखा के बीच का बीचों बीच यदि है तो यह उम्र होती है 28 के आसपास, और उससे नीचे आप ऐसे काउंट करते चले जाइए, आपको ये पता चल जाएगा कि विवाह कब होता है। अगर बिल्कुल हृदय रेखा और विवाह रेखा एक ही हैं किसी के, तो बाल विवाह होता है, ये बहुत रेयर मिलेगी आपको। लेकिन उससे जरा सी ऊपर है तो 18, ये 28, और उत्तरोत्तर उसी हिसाब से आप विवाह की उम्र को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कई बार यहाँ पर 2-3 रेखाएं भी होती हैं, 2 अक्सर होती हैं, उसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, 2-3 रेखा यहाँ पर होती हैं, वो हृदय रेखा को भी सब्स्टिट्यूट करती है। सामान्यता एक भ्रांति है, यहाँ पर 2-3 रेखाएं हैं तो यानी 2-3 विवाह होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। ये हृदय रेखा की सब्स्टिट्यूट या सब्सिडियरी लाइंस भी होती हैं, जो हृदय की मजबूती और हृदय की उत्कृष्टता को, मन की मजबूती और सुंदरता को भी दिखाती हैं। लेकिन जो विवाह रेखा होती है वो एक गाढ़ी सी रेखा होती है, यहां से चलती है और घूम के हथेली के सामने आ जाती है। तो ये यदि 2 रेखाएं हैं तो 2 विवाह, अगर इतनी स्पष्ट हैं तो, यदि ये 3 हैं तो 3 विवाह, 1 है तो 1 विवाह। लेकिन जो रेखाएं बहुत हल्की सी होती हैं उनका कोई विवाह से संबंध नहीं होता है, या जो रेखाएं बहुत बारीक सी होती हैं उनका और स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, उनका भी अर्थ विवाह से नहीं होता है। पवन जी, मंडे फास्ट रखने से भी क्या अच्छा जीवन साथी मिलता है? हाँ, शिव के लिए माँ ने ये फास्ट रखे थे, तो इसीलिए ये प्रथा है कि जो लोग 16 सोमवार का व्रत उपवास करते हैं और शिव का जप करते हैं, शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाते हैं, उनको अच्छे पति मिलते हैं और साथ ही साथ जल्दी भी मिलते हैं। दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि शिव को गृहस्थी बसाने वाला देवता मानकर इस प्रकार सावन में उनकी पूजा की जाती है। बहुत सी बच्चियां हर सोमवार को फास्ट रखती हैं, जिससे कि उनकी गृहस्थी अच्छे से चले और उनको बहुत अच्छा सा पति वर के रूप में मिले।